हैं। देश की महिलाओं के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई है और इस दौरान कोर्ट ने सेना को फटकार भी लगाई है। सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये एक नीतिगत निर्णय है, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि ये नीतिगत निर्णय लिंग भेद पर आधारित है। जिसके बाद कोर्ट ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने अपना अंतरिम आदेश पर पारित करते हुए महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दाखिला कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठने का निर्देश दिया है। परीक्षा 5 सितंबर को होनी है। परीक्षा के रिजल्ट और प्रवेश आगे चलकर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने महिलाओं को समुचित अवसर न दिए जाने को लेकर आर्मी के रुख की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी तक लड़कियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं मिली थी। अब इस पर जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कुश कालरा की तरफ से दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई है। जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कुश कालरा दायर रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। अब याचिका में कहा गया था कि महिलाओं को केवल लिंग के आधार पर एनडीए में शामिल नहीं किया जाता है और ये समानता के मौलिक अधिकारों का कथित उल्लंघन है। याचिका में संबंधित अधिकारों को निर्देश देने की अपील की गई थी कि योग्य महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा में बैठने और एनडीए में प्रशिक्षण देने की अनुमति दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर एक अहम घोषणा की थी और अब देश के सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियां एडमिशन ले सकेंगी। एनडीए में हर साल पहुंचने वाले लड़कों में ज्यादातर सैनिक स्कूल के ही होते हैं और अब इन सभी स्कूलों में महिलाएं और लड़कियां भी हिस्सा ले सकेंगी। तो आज ये ऐतिहासिक फैसला भी हो सकता है और साथ ही साथ ऐतिहासिक फैसला तो है ही, इसी के साथ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, खुशी की खबर ये सामने आई है, क्योंकि महिलाएं जिन्होंने लगातार कोशिश की थी यहाँ तक पहुँचने की, सेना में एनडीए में पहुँचने की, नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी एनडीए, और यहाँ पहुँचने की जो लगातार उनकी प्रेरणा थी या यूँ कहें कि उनके मन में ये इच्छा रहती थी कि वो भी देश की सेवा कर सके, अब ये चीज़ें सफल हो पाएंगी। जो महिलाएं लगातार तो इसी पर हमारे साथ ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके एनबी न्यूज पर। मैडम ललन जी, देखिए, अब जिस तरीके से महिलाओं को एनडीए में भर्ती के लिए, उनको एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है, अनुमति दे दी है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, मैं इसके बारे में पूरे बात ये समझना चाहूंगा और समझाना की कोशिश कर रहा हूँ। एनडीए एक वो रास्ता है सेना में जाने का तीनों अंगों में, जिसमें उच्च से उच्च पदों की प्राप्ति इसमें हो रही है। आज के तीनों अंगों में जो जनरल और मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, इन तीनों रैंक तक जो पहुंच रहे हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के ही प्रोडक्ट लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि फौज में तीनों अंगों में जाने के लिए बहुत सी तरीके हैं, चाहे वो सीडीए हो, इंजीनियरिंग सर्विस का टीजीसी हो या स्पेशल यूनिवर्सिटी कमीशन के तौर पे हो, लेकिन जो सबसे काबिल मान के चलिए अपेक्षाकृत वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें पूना के अंदर जाने के बाद 3 साल की उनकी बहुत जबरदस्त दुनिया में माना जाना ट्रेनिंग सेंटर उसको हम कह सकते हैं, और वहां वो बच्चे जाते हैं जो क्रीम होते हैं फौज के लिए, और वहां से पास आउट होने के बाद अपने अंग में, चाहे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसमें स्पेशलाइज कोर्स के लिए आईएमए देहरादून, इंडियन एयरफोर्स का हैदराबाद और इंडियन नेवल अकादमी केरला में जाते हैं। तो मैं आपको ये खुशी जाहिर करना चाहूंगा कि जिस तरह से शॉर्ट सर्विस कमीशन की लड़कियों को 144 इस साल परमानेंट कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मातहत दिया गया है, और ये माना गया है कि लड़कियां उतनी मजबूत हैं जितने लड़के हैं, और फंडामेंटल राइट्स बोलता है कि अगर आप किसी जगह पे लड़कियों को आप उसको किसी कारण से, तकनीकी कारण से उसको नहीं मौका देते हैं, तो ये हमारे मूलभूत सिद्धांतों का भी घोर मतलब हनन है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है, एनडीए में बच्चे, लड़कियां भी उनके साथ शामिल होगी, उसमें एक शब्द है योग्य लड़कियां। जब लड़कियां योग्य हैं तो एनडीए में क्यों नहीं जाए? और पूना
उनको लेकिन ललन जी देखिए, मैं जानना चाहूंगी आपसे, अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई उसमें सेना का जो पक्ष रखा गया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये एक नीतिगत निर्णय है और ये नीतिगत निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिंग भेद के आधार पर बताया है, लिंग भेदभाव इसमें होता है। तो क्या जब एक महिला है वो प्लेन उड़ा सकती है? महिला हॉकी टीम, अभी हमने देखा ओलंपिक में कितना बेहतरीन प्रदर्शन महिलाओं ने किया, जितने इस बार के ओलंपिक में जो मेडल जीते हैं वो सबसे ज्यादा महिलाओं ने जीते। जब हर जगह महिलाएं सबसे आगे है तो सेना में देश की रक्षा के लिए क्यों नहीं हो सकती? इस तरीके के जो सेना के द्वारा दिए गए हैं, दलीलें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो सेना की तरफ से दी गई है, मैं अर्धसैनिक बल का अधिकारी हूँ, मेरा बेटा कर्नल है, मैं इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करना हूँ, क्योंकि लड़कियां पीटी उषा के जैसे धावक हैं। हिंदुस्तान में लड़कियां हर जगह बराबरी नहीं, उच्च स्तर पे अपने उदाहरण को प्रस्तुत कर रही हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एक क्रीम है जो इंडियन आर्मी में बच्चों को, और वहीं से जेएनयू का उनको स्नातक की डिग्री मिलती है और 3 साल वो क्रीम बन के निकलते हैं और वो लड़के सबसे ज्यादा बेहतर फौज के लिए माने जाते हैं। तो जब ये बात सही है कि हमारी लड़की और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, ये सच्ची बात है। अगर कोई दलील दिया जाता है तो वो हमारे लिए गलत है, उसको मान लेना चाहिए और गलती को मानना और उसको समझना एक अच्छे मतलब निशानियों का उदाहरण है। तो बिल्कुल बिल्कुल ललन जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या कुछ कार्रवाई हुई, उसमें क्या दलीलें दी गई हैं? हमारे साथ दीप्ति सिंह अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं इस बार सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। थैंक यू मुस्कान। दीप्ति जी देखिए, आज जिस तरीके से आप खुद महिला हैं और मैं खुद महिला हूं, अगर हम सोचकर देखें तो महिलाएं किसी भी विषय में, किसी भी हम कहें कि विभाग में अब कम नहीं है, चाहे ओलंपिक की बात हो, चाहे प्लेन उड़ाने की बात हो, हम किसी भी चीज में देख ले महिलाएं कम नहीं है। लेकिन सेना की ओर से कई दलीलें ऐसी दी गई है कि ये नीतिगत निर्णय है और लिंग भेदभाव को इसको बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या कुछ ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान रही? ये देखिए, बहुत पहले से चल रहा था ये PIL का मैटर, कुछ कालरा जी ने डाला था, जिसमें बहुत ही अच्छी बात उनकी तरफ से देखी गई। पुरुष होकर उन्होंने महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की कोशिश की और दिलवाने की कोशिश की है, जहाँ की बड़ी शर्मनाक की कुछ चीजें देखने को मिली, जहाँ की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल राइट दिए हैं, लिंग भेद को नहीं करने को कहा गया है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, हम जॉब में हो या किसी भी तरीके के प्रशिक्षण में हो। तो इसमें अपने आप से एक रूल आर्मी की तरफ से कहाँ से बन गया, जिसको आज ये लोग कह रहे हैं कि ये इनके कंट्रोल में नहीं है, ये पॉलिसी ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको फटकार भी लगी है डिविजनल बेंच की तरफ से कि ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल ही गलत है और न्याय संगत नहीं है। जो आर्टिकल हमारे 14, 15, 16, 19 इसको कहीं ना कहीं ये इंजस्ट कर रहे हैं, इस वजह से इसको एक बार लुकआउट करने की जरूरत है। और आज कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, ये इंटरिम ऑर्डर है और टिल द टाइम इस ऑर्डर पे ये है कि लड़कियां जो है एडमिशन ले सकती हैं, ट्रेनिंग ले सकती हैं, एग्जाम में बैठ सकती हैं। लेकिन अभी फाइनल ऑर्डर आना बाकी है, क्योंकि इसमें अभी सरकार की तरफ से अपने पक्ष को रखने के लिए और एक टाइम है, अभी और भी कुछ डेट्स लगेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखने की बात है कि जो सरकार पिछले 7-8 सालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ इसमें आगे आई हैं, महिलाओं के 33% आरक्षण पे बात कर रही हैं, वो आज तक ये क्यों नहीं देख पाई कि महिलाएं अभी भी कितनी दरकिनार की गई हैं, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जा रही है, तो साबित कैसे करेंगी? जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज मिले हैं वो कहीं पुरुषों से कम नहीं रही हैं। तो ये कहना कि उनकी शारीरिक क्षमता ऐसी रही है या उनको ऐसे चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं, इस वजह से ये नीति बनाई गई है। नीति क्यों बनाना? आप अपॉर्चुनिटी दो, अगर लड़कियां फेल होंगी तो वो अपने आप ही वहां से हट जाएंगे। आपको बैन नहीं करना चाहिए किसी को भी ड्यू टू ऑन सेक्सुअल डिवीजन, तो ये नहीं होना चाहिए था। और इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत ही अच्छी वर्डिक्ट है कि ये कोई मायने ही नहीं रखता, ये कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ इक्वालिटी की बात चल रही है, सारी जगह इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी में, और वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे फिर उसकी क्षमता को कैसे आंकेंगे? तो यही है सारा मुद्दा। और देखिए दीप्ति जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि दाखिले जो हैं वो कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे, लेकिन अभी जो सितंबर में परीक्षा होने वाली है उसमें महिलाएं बैठ सकती है, और कहीं ना कहीं ये एक ऐतिहासिक निर्णय भी कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का। जज जो होते हैं वो बहुत ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं, और वाकई इस बार ये ऐतिहासिक निर्णय हो सकता है। ये अभी तक दीवार कर रखा था महिलाओं को, तो अब एक अपॉर्चुनिटी आज सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोला है, और ये सचमुच में काबिल तारीफ है कि हम महिलाओं को अपॉर्चुनिटी तो दीजिए, फिर हमें कहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, उसके बाद देखा जाएगा।
बिल्कुल, हमारे साथ ललन सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वाकई वो भी ये बात कह रहे हैं कि जो सेना की दलीलें वहां पर सेना के द्वारा दी गई हैं, उनको अपनी गलती माननी चाहिए और ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है ये वाकई सराहनीय निर्णय है। ललन जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। दीप्ति जी ने बहुत सी बातें कही हैं। देखिए, महिलाओं की हम बात कर रहे थे, वो खुद एक सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, बहुत अच्छी अधिवक्ता है वो और खुद महिला है। इस तरीके से हम देखें तो महिलाएं जो हैं वो किसी भी फील्ड में अब पीछे नहीं रही हैं। आपको याद दिलाना जी, किसी इंडस्ट्रियल डिपुटेशन में क्या उनमें कोई ऐसी चीज लगती है कि जो किसी लड़के के और किसी मर्द से वो कम काबिलियत रखती हैं? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि यूपीएससी में, अर्धसैनिक बल में और अगर सेना में अगर लड़कियां एनडीए के थ्रू आती हैं जो योग्य हैं, और मैं पीटी ऊषा का उदाहरण इसलिए दिया कि वो कितनी दुनिया की मानी जानी एथलीट, तो अगर फिजिकल आप उनको मौका देंगे तभी तो वो लड़कियां अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करेंगी। और मैं आपको एकदम साफ बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अभी फाइनली भी यही होना है। इन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन को भी तकनीकी अपनी राय जाहिर की थी भारत सरकार ने, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया और अभी लड़कियां बेहतर ढंग से परमानेंट कमीशन में काम कर रही हैं। और जब इनको आप लड़ाई वार के लिए भी तैयार करेंगी तो मैं मान के चलता हूँ कि लड़कियां बहुत बेहतर रिजल्ट देंगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं लड़कियों के साथ मैं एज ए स्पोर्ट्समैन भी देखा है कि लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा कभी कभी मेहनत करती हैं और दिखाती हैं कि देखो आप हम दोनों बराबर हैं और हमारा फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में कि सब इनके मूलभूत सिद्धांत है कि जहां लड़के जा सकते हैं वहां लड़कियां भी। तो सेना में अगर लड़कियां अगर एनडीए के थ्रू जाती हैं तो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल भी बनने की काबिलियत होगी और जो देश को गर्व पैदा करेगा। और जब सैनिक स्कूल में लड़कियां, प्रधानमंत्री महोदय का लाल किला में आदेश है, तो ये क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाए? इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंडियन आर्मी को और भारत सरकार के केंद्र सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल ललन जी, बहुत सही बातें आपने कही है। दीप्ति जी, आपने सुना ललन सिंह जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी के अंतिम आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का आना है वो भी यही होगा, बहुत विश्वास के साथ वो कह रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि वाकई ये निर्णय होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो अभी अंतिम आदेश आएगा वो यही निर्णय हो सकता है या फिर निर्णय में बदलाव हो सकता है? निर्णय में बदलाव क्या आना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है आदि के रूल के, एनडीए के रूल के और पॉलिसीज में। इसमें बहस करने जैसा कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पे अभी जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वहाँ के लॉयर एनडीए के, वो ठीक नहीं है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आए हैं उनकी तरफ से मुझे ये लग रहा था कि उन लोगों को एक माफी मांगते हुए इसको ये देखना चाहिए था कि काफी दिनों से इसमें सुधार की जरूरत थी और दे आर ट्राइंग टू डू इट। अदरवाइज इसमें किसी तरीके से बहस करके एक अपनी नीचता ही दिखा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी अभी भी लग रहा है कि हम औरतों को पूरा अधिकार मिलना नहीं चाहिए, यहाँ पे एक कोने में कहीं रखे रहना चाहिए। अब तो अपॉर्चुनिटी किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। अपॉर्चुनिटी बाय एनी मीन, अभी किसी भी तरीके से सेक्स हो, लड़का हो, लड़की हो या कलर हो, जाति, धर्म, किसी भी नाम से किसी को डिवाइड नहीं करना है। ये संविधान में हमारे यहाँ 70 साल पहले लिख दिया गया था और अभी तक उसके कार्यान्वयन नहीं हुआ पूरी तरह से। रक्षा मंत्रालय अपने आप में एक एग्जाम्पलरी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है और उसके बाद ये अगर हालात है तो हमें ये लगता है जी, समय की कमी है इसलिए रोकना चाहूंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ललन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।